जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से देवउठनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन चौमासे के दिन पूर्ण होते हैं और शादी विवाह आदि शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती है वहाँ पर तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त किया जाता है। अब आप देवउठनी एकादशी की कथा सुनिए। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न न ही खाता और न ही बेचता था। सभी फलहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ। नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा और जो कोई भी खाना खाना चाहे वह खा सकता है। फिर रानी ने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फल आहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मुझे बड़े राजकुमार का सर काट कर दो। राजा ने अपनी व्यथा बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। मेरा धर्म पिताजी के धर्म की रक्षा करना ही है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर सारी बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। इसीलिए हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारे परिवार की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कहने और सुनने वाले का दोनों का भला हो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।